सास बहू पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे घूमते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा। इनका सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएगी। बाहर से थक कर कराओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। बंदा खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई के बर्तन पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास रुक्मणी जी को बहू के बरवाने का भाव नहीं था, लेकिन वो भी टिटाई पर थी। बहू के बरवाट एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। बंदा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इसी वजह जब उसके लिए अनिकेत का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया था कि शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे नौकरी मिली तो वो कोई नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पे नहीं बैठ सकती। अनिकेत और उसके घर वाले को इस बात का कोई आपत्ति नहीं थी कि बहू नौकरी करेगी। इसके लिए दोनों तरफ से खुशी खुशी रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही बन्ना का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन बन्ना ने अपने ससुराल वालों को कहा था कि अब वो नौकरी करेगी, तो उसकी सास रुक्मणी जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था कि बहू नौकरी करेगी, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं ये भी सबसे पहले पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझे ये मत न कहना कि बहू को रोटियां बनाकर खिलाएगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस फंक्शन में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबके सामने रुक्मणी जी ने बातों बातों सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति को तो ये भी कह दिया था कि मुझे पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी, लेकिन इन सब बातों से का रुक्मणी जी का कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जीत पर अड़ी थी। खैर बंदा को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती। वही उसके पति और ससुर को भी नौकरी की इजाज़त देती थी, तो फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या में हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली जाए। खाना बनाने वाले बहू और शाम का खाना बनाकर चली जाती। बंदा का काम था कि ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं दिन निकल रहे थे। बंदा की शादी के 2 साल हो चुके थे। अब तो बंदा की बाकी सब घर वालों को रूटीन की आदत हो गई थी, लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ दिनों 2 दिनों से रहा था, जिस कारण बंदा खिसी हुई ऑफिस से आकर रोटियां बनाकर उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो रुक्मणी जी इन दिनों में सब्जियां काट कर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय बंदा अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती थी और रोटियां बनाती रहती थी। बाद में बड़बड़ा कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद बन्ना के भाई की शादी ही तय हो गई। बन्ना की होने वाली भाभी की नौकरी पेशा थे। बन्ना की माँ सगाई के वक्त ही खुशी होते हुए गर्व से कह दिया था कि भाई मैं तो सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू को आने पर हाथ पैर धर के बैठ जाऊँ। जब भी अब तक पूरा घर संभाल रही हूँ तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरे तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चित होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूंगी। बंदा की माँ उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद बंदा भी गदगद हो गए थे। वाह माँ, आपने कितने बड़े दिल की बात कही। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने विचारों की ऊँची है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए बन्ना बोली। कुछ दिनों में ही बन्ना के भाई भी शादी हो गई। कुछ दिन बाद ही बन्ना की भाभी को अपनी नौकरी ज्वाइनिंग कर ली। बन्ना की माँ भी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता टिफिन फिर रात का खाना तैयार करती थी। अपने हाथों से परोसकर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती थी। वही बहुत पसंद नापसंद रहती थी, जिससे बन्ना की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे उदासीनता बदल गई थी। बन्ना की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब बन्ना फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा मैं इतना करती हूँ तेरे भाभी के लिए भी, फिर भी मेरी कदर नहीं है। अरे मेरी हुई छुट्टी अब मुझ पर ही भारी पड़ गई। क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो। आप तो भाभी पे मुझसे ज़्यादा ध्यान रखती हो। क्या भाभी आपसे कुछ कहा। बन्ना बेचैन होते पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब वो
सब कुछ ही मुझसे कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी आवाज़ देती रहती थी। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चल जाती थी। आखिर मेरा ही कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बात बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ क्यों नहीं कह देते? अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखे। अपनी माँ को कोई नौकरानी नहीं, भाभी नौकरी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको हुक्म चलाइए। गरजते हुए बंदा बोली, किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो खुद मैं आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया, फिर शिकायत करूँ? तेरे पापा ने तो मुझे पहले ही कहा था कि बहू को ज़्यादा छूट देगी तो बाद में पछताओगे। लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह देना, लेकिन समझने कि ये फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाई। एक बार वो सबकी नज़रों में बुरी अकर सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपनी आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो यूं इन्हें ताना दे सकती है और ना ही उन्हें कोई रिश्तेदार का। काश मैंने शुरू में ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर से लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की यह बात सुनकर बंदा निशब्द हो गई थी। भारी मन ने उसे फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसके सास अपने नाखून पर नेल पेंट लगा रहे थे, जिसे देखकर ससुर भी उन्हें चिढ़ाए थे। अब बुढ़ापे में फैशन करके किसे दिखाओगे? मेरे तो नज़र भी कमजोर हो गई, किसको दिखाना है मुझे? तो खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र घर गृहस्थी में उलझी रही, अवकाश वक्त आ गया तो अपने शौक को पूरा कर लूँ। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। बंदा के सास मुस्कुराते हुए बोली, पता नहीं आज क्यों बंदा अपनी सास की बात सुनकर चीज नहीं रही थी, बल्कि मुस्कुराए उठी। सही तो कह रही है मम्मी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कम मिलता है। पहले अपने बच्चों को पास होकर बड़ा कर देगा, फिर काम काजी बहू आ जाए तो उसे भी अपने बच्चों को संभाल ले। काश मेरी माँ भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।